हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना कार्य कर रहे होंगे। आप लोगों का 24 मार्च एग्जाम कंफर्म हो गया है। ठीक है, हिंदी का पेपर आप लोगों का 24 मार्च को होगा। क्लास 10th और 12th के सभी बच्चों का एग्जाम जो है 24 मार्च को होगा। तो उसको देखते हुए हम लोग 24 मार्च की तैयारी करेंगे। ठीक है, आप हिंदी का गद्य का क्वेश्चन यहाँ मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। गद्य का क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पद्य का, इसी तरह से सारे प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों का महामैराथन होगा जिसमें कि आपको सभी प्रश्न एक बार दोबारा से जब आप रिपीट करेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। और एक बात, जो नहीं पढ़े हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनका कंटेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के पेपर के लिए आप सब तैयार हो जाइए। बस आप लोगों को थोड़ा सा क्लास लेना है, बस उसके बाद आपका नंबर जो है कन्फर्मली अच्छा आने वाला है। तो चलिए हम आपको हिंदी गद्य से जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका कोई नहीं आने वाला है, सब इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। तो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी मानी जाती है? गोरा बादल की कथा। और राजा भोज का सपना के लेखक हैं, राजा भोज के सपना के लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। यह आपका सही ऑप्शन है। अगला तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश रचना जो है वह स्वामी दयानंद की है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन, माधव विलास के लेखक हैं, माधव विलास के लेखक हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल जी जो हैं माधव विलास के लेखक हैं। हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं बाल मुकुंद जी, बाल मुकुंद जी सहयोगी लेखक नहीं हैं। और नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की तो किसने की? श्याम सुंदर दास ने की। ठीक है, वीर गाथा काल के कवि हैं, वीर गाथा काल के कवि हैं, कौन कवि हैं वीर गाथा काल के? तो चंद बरदाई, ये वीर गाथा काल के कवि हैं। ठीक है, और भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं, भारतेंदु से पूर्व के जो लेखक हैं आपका सदा सुखलाल जी हैं। ठीक है, सदा सुखलाल जी। अगला जो है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है तो इसमें आपका घ सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। तो जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो महावीर प्रसाद जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं तो किस युग के लेखक हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वह द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, कौन से युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। और फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था कहाँ पर? कलकत्ता में। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, सरस्वती के संपादक जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो आपका जो है पृथ्वी पुत्र, यह वासुदेव शरण अग्रवाल का है, रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। और रेखा चित्र पर आधारित रचना है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा की कृति है यह। हिंदी के रेखा चित्रकार, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं कौन है? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा ने रेखा चित्रकारिता की है। हंस के संपादक थे, हंस पत्रिका के संपादक थे तो प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के संपादक थे। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं राहु सांकृत्यायन। छायावादोत्तर युग का काल है, छायावादोत्तर युग का काल है तो आपका 1938 से वर्तमान तक। ठीक है, अगला देखिए,
द्विवेदी युग का नामकरण हुआ किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। ठीक है, और उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है द्विवेदी युग, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग द्विवेदी युग है। असत्य कथन है, असत्य कथन, इनमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से एक आपका असत्य कथन है। ठीक है, तो प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रतीप के संपादक थे, यह आपका असत्य कथन है। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं, तो ख ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, गोकुलनाथ सही ऑप्शन है। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई तो कौन से युग में हुई थी? द्विवेदी युग में हुई थी। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई थी। काशी नागरिक प्रचारणी सभा किसने की? काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? और एक प्रश्न इससे यह भी बनता है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा में संस्थापक हैं या फिर थे, तो कौन थे? ठीक है, तो आपका यह श्याम सुंदर दास ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतेंद्र युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र युग के लेखक हैं। और सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, सही ऑप्शन है। भारतेंद्र युग के लेखक हैं, भारतेंद्र युग के लेखक हैं, तो आपका बाल कृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंद्र युग के लेखक हैं। और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल की संज्ञा दी। और हरिशंकर परसाई जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? हरिशंकर परसाई जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो यह ऑप्शन नाटक है। ठीक है, यह नाटक है। अगला, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसका सही ऑप्शन है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं जो है यह आत्मकथा है। ठीक है, मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, अगला, भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? तो इसको आप लोग देखेंगे 37 का ख ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं, तो मुंशी सदा सुखलाल जी हैं। अगला, प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं, प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, और सुख सागर के लेखक हैं, सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया 1980 में। ठीक है, 1980 में सुशोभित किया गया। और शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? तो यह भारतेंदु पूर्व युग के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? तो गोसाई गोकुलनाथ जो हैं 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। और श्रृंगार रसमंडन के रचयिता हैं, श्रृंगार रसमंडन के रचयिता हैं, तो गोसाई विट्ठलनाथ इसका सही ऑप्शन है। अष्टयाम के रचयिता हैं, अष्टयाम के रचयिता हैं, तो नाभादास जी जो हैं अष्टयाम के रचयिता हैं। अगला, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? गद्य बोली में कौन प्रारंभिक लेखक है? तो राम प्रसाद निरंजनी इसका सही ऑप्शन है। आदिकाल की रचना नहीं है, आदिकाल की रचना नहीं है, तो घ ऑप्शन मृगावती आदिकाल की रचना नहीं है। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग
कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो यह भारतेंदु युग का है। ठीक है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको असत्य कथन कौन सा है वह आपको बताना है। तो असत्य कथन है गद्य में लय, यति एवं गति आदि का महत्व होता है। ठीक है, और अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? तो गोरा बादल की कथा जो है यह जटमल कवि की है। ठीक है, और गोरा बादल की कथा के लेखक हैं तो जटमल ऑप्शन आपका सही होगा। इस बार आपका प्री बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, और प्रेम सागर के रचनाकार हैं, प्रेम सागर के रचनाकार हैं तो पंडित लल्लूलाल। उसके बाद कुछ क्वेश्चन नाटक से लिए गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नाटक से लिए गए हैं, उनको देखेंगे। सूतपुत्र, ठीक है, सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं तो सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अगला अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं, अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद। इसका सही ऑप्शन जयशंकर प्रसाद होगा। अगला सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं तो धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार धर्मवीर भारती। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आधे अधूरे के लेखक हैं, आधे अधूरे के लेखक हैं, आधे अधूरे रचना है तो यह किसकी रचना है? मोहन राकेश की। आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है। रेल का टिकट, रेल का टिकट के रचयिता हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, रेल का टिकट की खेल के रचयिता हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? आप लोग कमेंट करके अपना आंसर जरूर देंगे। ठीक है बच्चा लोग, सभी बच्चे अपना आंसर जरूर देंगे। ठीक है, अब 10 दिनों की जो पढ़ाई हमारी बाकी है उसको हम लोग इतना अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि हिंदी में हमारा 70% से ऊपर जरूर चला जाए। ठीक है, जो बच्चे पहले से पढ़ने वाले हैं उनका तो 90 पार होगा ही, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनका भी 70 पार हो जाना चाहिए। ऐसा आप लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? तो यह जो है कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? तो नाटक से है। लहरों के राजहंस नाटक से है। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर कृति है, संयोगिता स्वयंवर कृति है तो किसकी कृति है? श्रीनिवास दास की। ठीक है, श्रीनिवास दास की। अगला हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक है, हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक है नहुस। क्या है? नहुस। ठीक है, निम्नलिखित में से नाटक है, निम्नलिखित में से नाटक है तो कौन सा नाटक है? यह निम्नलिखित में से नाटक है तो यह उत्तर प्रियदर्शी। कौन सा? उत्तर प्रियदर्शी, यानी घ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? इसको भी बताएंगे कौन सी रचना नाटक है। तो गरुड़ ध्वज जो है वह नाटक है। ठीक है, और वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है तो पृथ्वी पुत्र। ठीक है, पृथ्वी पुत्र से लिया गया राष्ट्र का स्वरूप वह भी वासुदेव शरण अग्रवाल का है और पृथ्वी पुत्र इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं तो साहित्य का श्रेय और प्रिय। ठीक है, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है तो कहानी रचना की विधा है। कौन सी? सिंहावलोकन, यशपाल कृत। जयशंकर प्रसाद का नाटक है
ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं, अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और निम्नलिखित में से नाटककार हैं, तो निम्नलिखित में से नाटककार कौन हैं? मोहन राकेश जी, ठीक है, मोहन राकेश जी। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना विधा है, ठीक है। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? तो यह भारतेंदु युग की देन है, ठीक है। अब चलिए कुछ एकांकी, ठीक है, ऐसे बहुत से टीचर्स होंगे जो आपको बताते होंगे कि 25 क्वेश्चन पढ़ लो, एकांकी से 25 क्वेश्चन, जीवनी से 25 क्वेश्चन, नाटक से, ऐसे मतलब होते होंगे। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं, किसी को भी इतना कन्फर्म नहीं कहने को। तो मान लीजिए ऐसा होता भी है, मैं भी आप लोगों को कहूँ कि हाँ 25 क्वेश्चन यह है 25, लेकिन कन्फर्मली, और जो यहाँ पर आपको इतने क्वेश्चन, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन इसमें से आपका कन्फर्मली है कि कोई ऐसा क्वेश्चन बाकी नहीं जाएगा जो आपके इस बुक में जो मैं आपको दे रही हूँ इसमें नहीं दिया होगा, ठीक है। इस पीडीएफ में जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके बोर्ड में आएगा और यहाँ नहीं है, ठीक है। यह मैं गारंटी के साथ कहती हूँ और 100% गारंटी मेरी है, ठीक है। इसको अगर आपने याद कर लिया तो 100% गारंटी है कि आप लोग क्वेश्चन को पूरा हल करके आओगे। चलिए कुछ क्वेश्चन हमारे एकांकी से बनते हैं, उनको देख लेते हैं। अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? तो यह नाटक गद्य विधा की रचना है, ठीक है। यह आपका हो गया। उसके बाद चलिए हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो यह जो है माना जाता है छायावाद युग से। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं तो राम कुमार वर्मा जो हैं हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। एकांकी सम्राट कहा जाता है, एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को, ठीक है। अब आइए कुछ उपन्यास से क्वेश्चन ले लेते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह आपका पूछा जाएगा। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सही ऑप्शन है। गबन उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। सुनीता उपन्यास के लेखक हैं, सुनीता उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद जी, ठीक है। त्यागपत्र के रचनाकार हैं, त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है? तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं तो श्रीनिवास दास जो हैं परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। राग दरबारी किस विधा की रचना है? कौन सी? राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तो कौन सी विधा पर आधारित रचना है यह? तो यह जो है गोदान है, ठीक है, गोदान उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? तो उपन्यास को, ठीक है। राग दरबारी की रचना विधा है, राग दरबारी की रचना विधा है तो इनमें से कोई ना कविता है, ना नाटक, ना निबंध। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो आपका अशोक का फूल, यह ललित निबंध है, यह उपन्यास नहीं है। गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी,
गिरती दीवारें के रचनाकार हैं, गिरती दीवारें के रचनाकार उपेंद्रनाथ अश्क हैं। कौन सी रचना उपन्यास विधा नहीं है, कौन सी रचना उपन्यास विधा नहीं है, तो बंगाल का अकाल उपन्यास विधा नहीं है। चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं, चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं। और चारुचंद्र लेख विधा है, चारुचंद्र लेख विधा है, तो यह विधा है उपन्यास की, ठीक है, उपन्यास की। कायाकल्प के रचनाकार हैं, कायाकल्प के रचनाकार हैं प्रेमचंद जी, कायाकल्प के रचनाकार हैं। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं, तो यह जो हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। तितली उपन्यास के रचनाकार हैं, तितली उपन्यास के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। और निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है, तो गोदान उपन्यास है, ठीक है। और प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है, इनमें से कौन सा प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं, तो त्यागपत्र जो है प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है, यह जैनेन्द्र कुमार का है, ठीक है, यह जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो यह जो है उपन्यास विधा की रचना है। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं, नदी के द्वीप के रचनाकार हैं अज्ञेय जी, ठीक है। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है, तो गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, तो उपन्यास की। और बलचनमा, बलचनमा उपन्यास है, बलचनमा उपन्यास है, तो नागार्जुन का। गुनाहों का देवता कृति है धर्मवीर भारती की। और कर्मभूमि के रचयिता कौन है, कर्मभूमि के रचयिता प्रेमचंद जी है। श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है त्यागपत्र, ठीक है। कहानी में कुछ कहानी से भी क्वेश्चन ली गई है, वह आप देख लीजिए। कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है, कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है, 115 का आप सभी आंसर देंगे, ठीक है। कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है, तो चलिए वारिस आपका सही ऑप्शन है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो कौन लेखक हैं, तो ईसा अल्लाह खां, ठीक है, ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। मधुआ कहानी के लेखक हैं, मधुआ कहानी के लेखक हैं, ठीक है। तो मधुआ कहानी के लेखक कौन हैं, तो आपका जयशंकर प्रसाद जी मधुआ कहानी के लेखक हैं। ओल्गा से गंगा, ओल्गा से गंगा के लेखक हैं, तो ओल्गा से गंगा के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, सॉरी, ओल्गा से गंगा के लेखक हैं, ओल्गा से गंगा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, ठीक है। जिंदगी और जोंक के लेखक हैं, जिंदगी और जोंक के लेखक हैं अमरकांत। हिंदी की प्रथम कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, तो इंदुमती को माना जाता है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है, ठीक है। 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं, 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, तो इसमें आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। हमीरहठ किस प्रकार की रचना है, हमीरहठ
किस प्रकार की रचना है? कथा साहित्य। मधुआ की रचना विधा है, मधुआ की रचना विधा है तो कौन सा? कहानी। मधुआ की रचना विधा कहानी है। और अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक नगेंद्र जी हैं, ठीक है, नगेंद्र जी। और निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है तो आलोक पर्व इसका सही ऑप्शन होगा। निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं, निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। और हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो बलिदान कहानी से संबंधित है, ठीक है, हरखू पात्र बलिदान कहानी से संबंधित है। मधुआ कहानी के रचनाकार हैं, मधुआ कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो यह कहानी विधा की रचना है, ठीक है। और यहाँ देखिए निबंध, कुछ निबंध हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, वह मैं आपको दे देती हूँ, वह उसको भी पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, 24 तारीख को आपका इस सब्जेक्ट का निष्कर्ष हो जाएगा, ठीक है। 24 तारीख को आप एग्जाम देकर बस वही आपके काम में आने वाला है। कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक हैं और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कल्प वृक्ष रचना के लेखक हैं और कल्प वृक्ष के लेखक हैं, ठीक है, कल्प वृक्ष के लेखक हैं तो इसमें आपका वासुदेव शरण अग्रवाल ऑप्शन सही होगा। कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं, कल्पलता निबंध संग्रह है तो किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का है। कल्प वृक्ष भी, कल्पलता भी, ठीक है। अशोक के फूल के रचनाकार हैं, अशोक के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सन्नाटा के लेखक हैं, सन्नाटा के लेखक हैं तो अगे जी सन्नाटा के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक हैं, वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं तो बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। और शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। और पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक हैं, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है, ठीक है, सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। और बेईमान की परत के रचनाकार हैं, बेईमान के परत के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई, ठीक है। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक हैं तो दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक हैं तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसका सही ऑप्शन होगा। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल। विद्यानिवास मिश्र किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे हैं? विद्यानिवास मिश्र किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे हैं? तो इन्होंने ललित निबंध बहुत लिखे हैं, ठीक है। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ कौन से युग में? तो आपके जो है छायावाद युग में, ठीक है। निबंध शब्द के अंग्रेजी पर्याय शब्द ऐसे का अर्थ है, निबंध शब्द के अंग्रेजी पर्याय शब्द ऐसे का अर्थ है तो ऐसे का जो अर्थ है वह है प्रयास, ऐसे का अर्थ है प्रयास, ठीक है। छायावाद युगीन निबंधकार हैं, छायावाद युगीन
निबंधकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है। अगला, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो यह माना जाता है भारतेंदु युग से। ठीक है। और शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है? किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो भाषा शक्ति में संकलित है। ठीक है। सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं, सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। निम्नलिखित में से कौन निबंध व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है? तो निंदा रस। और केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है? तो इसमें से आपका जो है गेहूं बनाम गुलाब जो है निबंध है। ठीक है। गेहूं बनाम गुलाब निबंध है। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ठीक है। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो कौन जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। पृथ्वी पुत्र के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो यह राहुल सांकृत्यायन की रचना है। दिल्ली दरबार दर्पण गद्य किस विधा से संबंधित है? दिल्ली दरबार दर्पण गद्य किस विधा से संबंधित है? ठीक है। तो निबंध से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक है? निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं युग, निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक है? तो 164 का आप सभी आंसर देंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक है? तो 164 का, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। 164 का सभी आंसर देंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक है? तो बिल्कुल आप लोग बी पर टिक लगा दीजिए, यानी ख ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। यह युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं। कन्यादान निबंध के लेखक हैं, कन्यादान निबंध के लेखक हैं। तो कन्यादान निबंध के लेखक हैं आपका सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह जो हैं कन्यादान निबंध के लेखक हैं। मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? सरदार पूर्ण सिंह से। किससे है? मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध सरदार पूर्ण सिंह से है। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है। जी सुंदर रेड्डी। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखन युग है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग है तो छायावाद युग है। ठीक है। कौन सा युग है? छायावाद युग। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं, गेहूं और गुलाब के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। चिंतामणि के रचनाकार हैं, चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि की गद्य विधा है, चिंतामणि की गद्य विधा है निबंध। ठीक है। इसी तरह के आपके सभी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। गद्य अगर आपने इससे पढ़ लिया तो गद्य के लिए बेफिक्र हो जाइए। ठीक है। गद्य के लिए बेफिक्र हो जाइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है तो कौन सा संग्रह है? चिंतामणि। सन्नाटा के लेखक हैं, सन्नाटा के लेखक हैं अज्ञेय जी। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो त्रिवेणी आपका निबंध विधा की रचना है। मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है। बेईमान की परत के लेखक हैं, बेईमान की परत के लेखक हैं
तो आपका हरिशंकर परसाई जो हैं बेईमान के परत के लेखक हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो यह पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? तो केदारनाथ सिंह निबंधकार नहीं है। ठीक है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की निबंध विधा है। ठीक है, पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? तो पृथ्वी पुत्र जो है वह निबंध संग्रह विधा की रचना है। और हिंदी की कुछ गद्य की नवीन विधाएं हैं। हिंदी गद्य की नवीन विधाएं कुछ हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, द्विवेदी युग की पत्रिका है। द्विवेदी युग की पत्रिका है, तो द्विवेदी युग की पत्रिका जो है वह है प्रताप। द्विवेदी युग की पत्रिका है प्रताप। और अगला है आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं। उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तूफानों के बीच के रचयिता हैं। तूफानों के बीच के रचयिता हैं रांगेय राघव। कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृति के लेखक हैं तो विद्यानिवास मिश्र कला और संस्कृति के लेखक हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे सभी क्वेश्चन हैं, आपको तैयार करना है, पढ़ना है और अच्छे से तैयार करना। हिंदी का पेपर एकदम अच्छे से देना है। हिंदी में सभी सब्जेक्ट तो आपने तैयार ही किया होगा, क्योंकि पहले से ही सभी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा पीछे हो जाते हैं, तो उसमें आपको पीछे नहीं होना है। 10 दिनों में अभी आपके पास 10 दिन बाकी बचे हुए हैं, जिसमें आप पूरी तैयारी हिंदी की कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ें आपको पढ़नी है, जिससे कि आपका नंबर, हर एक नंबर आप अच्छे से पा जाओ, इतनी तैयारी आपको करनी है। रॉबर्ट नर्सिंग होम रचना की विधा है तो रिपोर्टाज। रॉबर्ट नर्सिंग होम रचना की विधा है रिपोर्टाज से। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। और कलम का सिपाही गद्य विधा की दृष्टि से है क्या है? जीवनी है। ठीक है, पथ के साथी के रचयिता हैं। पथ के साथी के रचयिता हैं तो यह महादेवी वर्मा है। पथ के साथी के रचयिता महादेवी वर्मा हैं। प्रेम और परिवार की विधा है। प्रेम और परिवार की विधा संस्मरण। आवारा मसीहा की विधा है। आवारा मसीहा की विधा है तो यह जीवनी है। आवारा मसीहा जीवनी है। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा वृत्त है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा है। आखिरी चट्टान की रचना विधा है। आखिरी चट्टान की रचना विधा है तो यात्रा वृत्त की। ठीक है, इसका टिक यात्रा वृत्त में लगाएंगे। रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में किस रचना विधा है? रिपोर्टाज। ठीक है, द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता हैं। द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है? तो बैजनाथ सिंह विनोद। कौन है? बैजनाथ सिंह विनोद। अगला विष्णु प्रभाकर रचयिता हैं। विष्णु प्रभाकर रचयिता हैं आवारा मसीहा के। ठीक है, पथ के साथी की किस विधा की रचना है? पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो यह संस्मरण है। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो यह राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। ठीक है, किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन ने ज़्यादातर यात्रा के बारे में ही लिखा हुआ है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा के बारे में ही लिखा हुआ है। एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त रचना है। एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त रचना है अज्ञेय जी की। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है तो हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, अगला डॉक्टर द्विवेदी की, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है तो यह रचना है 202 का आंसर है विचार प्रवाह। ठीक है, कौन सा है? विचार प्रवाह। और निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृतांत है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृतांत है? तो यह यात्रा वृतांत इसमें है पैरों में पंख बांधकर। ठीक है, पैरों में
पंख बांधकर यात्रावृत्त है। यशपाल की आत्मकथा है, यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। ठीक है। समय सारथी के लेखक हैं, समय सारथी के लेखक हैं मोहन राकेश। समय सारथी के लेखक मोहन राकेश हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है? ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। तो यह है पाणिनि कालीन भारत, पाणिनि कालीन भारत। ठीक है। मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है। मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है आत्मकथा। और निम्नलिखित राजाओं में से कौन सी रचना निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो स्मृति की रेखाएं जो हैं वह रेखा चित्र है और महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? तो माटी हो गई सोना यह रेखा चित्र विधा की रचना है। ठीक है। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं संपूर्णानंद जी। तरंगिणी की रचना विधा है, तरंगिणी की रचना विधा है। तो तरंगिणी की रचना विधा जो है गद्य काव्य है। और रिपोर्ताज साहित्य विधा किस युग की देन है? रिपोर्ताज साहित्य विधा किस युग की देन है? तो यह छायावादोत्तर युग की देन है। ठीक है। छायावाद कौन से युग की देन है? छायावादोत्तर युग की देन है। ठीक है। यात्रावृत्त विधा किस युग की देन है? यात्रावृत्त विधा किस युग की देन है? तो छायावादोत्तर युग की देन है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? राहुल सांकृत्यायन जो हैं घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। और पैरों में पंख बांधकर किसकी यात्रा वृत्तांत कृति है? किसकी कृति है? तो पैरों में पंख बांधकर जो है वह रामवृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है। और निम्नलिखित में से जीवनी है, निम्नलिखित में से जीवनी है। तो आवारा मसीहा जो है निम्नलिखित में से जीवनी है। ठीक है। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा और रामविलास शर्मा। ठीक है। और हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला। और कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? तो कलम का सिपाही हिंदी गद्य के जीवनी विधा के अंतर्गत आती है। ठीक है, जीवनी विधा के अंतर्गत आती है। और बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता या फिर प्रकाशक हैं, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता या फिर प्रकाशक हैं। ठीक है। तो वियोगी हरि, इसका सही ऑप्शन वियोगी हरि है। अगला, हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं, हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है, गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है। समाजवाद के लेखक हैं, समाजवाद के लेखक हैं। तो समाजवाद के लेखक जो हैं राहुल सांकृत्यायन जी हैं। हरिशंकर परसाई की कृति है, हरिशंकर परसाई की कृति है। तो तट की खोज जो है, तट की खोज हरिशंकर परसाई की कृति है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। तो यह किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है। सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। यह हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। उसके बाद देखिए,
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका है? तो सरस्वती सही ऑप्शन है। बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? तो यह जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। और कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक थे। तो जो है हंस पत्रिका के संपादक जो हैं प्रेमचंद जी हैं। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक, कुछ जो क्वेश्चन पत्रिका से हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं पत्रिका से उनको हम देख रहे हैं। ठीक है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कौन थे? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था। कौन किया था? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। ठीक है, साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है। साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है तो सरस्वती को। ठीक है, सरस्वती को साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है हंस। ठीक है, अगला ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं तो ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है, कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। और संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। संपूर्णानंद के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है मर्यादा। और प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा संपादित पत्र का नाम है ब्राह्मण। ठीक है, यह प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा संपादित है। और बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है तो हिंदी प्रतीप जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित पत्रिका है। सरस्वती के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार हैं तो मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार जो हैं बाबू गुलाब राय हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। ठीक है, गुड़िया भीतर गुड़िया क्या है? आत्मकथा है। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो आनंद कादम्बिनी और कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन जो है भारतेंदु युग में हुआ। ठीक है, कबीर पुस्तक के लेखक हैं। कबीर पुस्तक के लेखक हैं तो कबीर पुस्तक के लेखक जो हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मैंने आपको कई बार बताया कबीर के बारे में, जो भी कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, कबीर का ऐसा वैसा जो भी होता है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया होता है, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है कबीर के बारे में। ठीक है, साहित्य लोचन के रचनाकार हैं। साहित्य लोचन के रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? तो यह भारत दुर्दशा जो है वह पत्रिका नहीं है। ठीक है, मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। मर्यादा पत्रिका का संपादन किया संपूर्णानंद जी ने। मर्यादा पत्रिका का संपादन किया संपूर्णानंद जी ने। ठीक है, और भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी प्रतीप के संपादक हैं। हिंदी प्रतीप के संपादक हैं। हिंदी प्रतीप के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। और बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। बाल बोधिनी
पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने किया। ठीक है, किसने किया? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। ठीक है, मर्यादा मासिक टुडे अंग्रेजी दैनिक संपादक हैं। मर्यादा मासिक टुडे अंग्रेजी दैनिक संपादक हैं। तो दैनिक संपादक जो हैं संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय से प्रारंभ किया? किस समय से प्रारंभ किया? ठीक है, तो इन्होंने 1903 से प्रारंभ किया। ठीक है, 1903 से प्रारंभ किया। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। और वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए। 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ समाजवाद पर। ठीक है, समाजवाद पर। हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ। हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ भारतेंदु युग से। ठीक है, भारतेंदु युग से। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं वह हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। और समालोचक के संपादक कौन हैं? समालोचक के संपादक कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, और रिपोर्टाज का प्रारंभिक युग है। रिपोर्टाज का प्रारंभिक युग है, या फिर इस तरह से कहें कि रिपोर्टाज लिखने का प्रचलन किस युग में हुआ? ठीक है, तो छायावादोत्तर युग इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यह जो है माना जाता है शिवदान सिंह को। किसे माना जाता है? शिवदान सिंह को। ठीक है, बंगाल का अकाल किस विधा, कौन सी विधा है? बंगाल का अकाल की विधा है। तो बंगाल का अकाल जो है वह रिपोर्टाज है। ठीक है, लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचनाएं हैं। ठीक है, जिंदगी मुस्कुराई किस गद्य विधा की रचना है? तो जिंदगी मुस्कुराई यह रेखा चित्र है। ठीक है, क्या है? रेखा चित्र है। निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक है? निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक है? तो श्री राम शर्मा। ठीक है, सही ऑप्शन श्री राम शर्मा होगा। रिपोर्टाज की सफल प्रस्तुति है। रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुति है तो यह है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, रिपोर्टाज के लेखक हैं रिपोर्टाज के लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री। विष्णुकांत शास्त्री। सिंहावलोकन रचना है यशपाल की। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय जी। ठीक है, तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं अज्ञेय जी। ठीक है, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किसी प्रमुख लेखक से माना जाता है। संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? तो यह माना जाता है श्री राम शर्मा से। ठीक है, श्री राम शर्मा से। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं है। छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं है बाबू गुलाब राय।
ठीक है, सही ऑप्शन बाबू गुलाब राय हैं। साहित्यालोचन गद्य की विधा है, साहित्यालोचन गद्य की विधा है आलोचना, ठीक है, आलोचना है। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं, ठीक है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इसका सही ऑप्शन है। और द मैडमैन का पगला, द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया, द मैडमैन पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया तो राय कृष्ण दास ने यह किया, ठीक है, हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है तो सरस्वती जो है यह भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, यह द्विवेदी युग की पत्रिका है, ठीक है। गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है तो आत्मकथा में, गद्य की आत्मकथा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, ठीक है। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1981। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृतांत है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृतांत है तो इसमें से आपका आखिरी चट्टान जो है वह यात्रा वृतांत है, ठीक है। अतिचार रचना के संपादक हैं, अतिचार रचना के संपादक हैं मुनिजिन विजय, मुनिजिन विजय, ठीक है। मेरी असफलताएं रचना की विधा है, मेरी असफलताएं रचना की विधा है आत्मकथा, ठीक है। भी भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं, भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं संपूर्णानंद जी, ठीक है, संपूर्णानंद जी हैं। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं, श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार विट्ठल नाथ जी हैं। राधा कृष्ण दास के लेखक हैं, राधा कृष्ण दास के लेखक थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग के, ठीक है, राधा कृष्ण दास के लेखक थे भारतेंदु युग के। अपनी खबर की विधा है, अपनी खबर की विधा है तो अपनी खबर जो है वह आत्मकथा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं लेखक हैं रसज्ञ रंजन के, ठीक है, रसज्ञ रंजन के। तो हमारा जो 289 क्वेश्चन हमने गद्य से लिया हुआ था, आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। आपका जो है गद्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद। और एक बार 2 बार अगर आपने पढ़ लिया तो पक्का है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब इस टाइम पर जितना हो सके हिंदी को टाइम दीजिए क्योंकि आपने सभी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, सिर्फ हिंदी में आपकी कमजोरी है, ठीक है। तो इसलिए हिंदी के लिए एकदम बेफिक्र रहिए, मैं आप लोगों को सभी कंटेंट देती रहूंगी जितना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहिए, बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो जाए तो आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वह लोग भी हिंदी का पूरा कंप्लीट जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है उसको तैयार कर लें, ठीक है। धन्यवाद।